कुछ तो बात है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। कुछ तो बात है कि तुम छुपा रहे हो। कुछ तो बात है कि वो खुश है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ तो बात है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज समथिंग दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर इज समथिंग दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ तो बात है कि या कोई बात है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ तो बात है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। देयर इज समथिंग दैट ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। देयर इज समथिंग दैट ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। कुछ तो बात है कि तुम छुपा रहे हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। कुछ तो बात है कि वो खुश है। देयर इज समथिंग दैट ही इज हैप्पी। पहले हम घंटों बातें किया करते थे। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। जुमलों में हम कह रहे हैं पहले। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले हम घंटों बातें किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। खाना है तो खाओ वरना रहने दो। जाना है तो जाओ वरना रहने दो। खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वरना रहने दो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अदरवाइज लीव इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ यू वांट टू प्लस वी1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस देन प्लस वी1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदरवाइज लीव इट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना है तो खाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। जाना है तो जाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट। क्या पता वो कहाँ है। क्या पता वो आएगा या नहीं। क्या पता हम मिले या न मिले। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या पता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु नोज़। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु नोज़ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हु नोज़ ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या पता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या पता वो कहाँ है। Who knows where he is? Who knows where he is? क्या पता वो आएगा या नहीं। Who knows whether he will come or not? Who knows whether he will come or not? क्या पता हम मिले या न मिले। Who knows whether we meet or not? Who knows whether we meet or not? बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं। क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं। Who knows whether he is speaking truth or not? Who knows whether he is speaking truth or not? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या पता उसकी शादी कब होगी। क्या पता उसकी शादी कब होगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।